हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चली होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 आंसर पेपर है 2024 सेट फर्स्ट है, कोड है 822 HV, ठीक है, मैथमेटिक्स का है। तो इसमें से आप अगले वीडियो में इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग देख चुके हैं 22 के ख तक देख चुके थे आप लोग। अब हम देखेंगे 22 के ग। देखिएगा 22 का ग है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है चित्र में यदि यल यम क्या है, यल यम चित्र में यदि यल एम सी बी, ठीक है, यल एम सी बी, यल एम समानांतर है सी बी के और यल एम समानांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे बी एम बराबर है ए एन बटे डी एन के। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा चित्र आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या किया गया है, देखिएगा दिया गया है, दिया है क्या दिया है कि यल एम जो यल एम है, जो यल एम है वह समानांतर है, जो यल एम है वह समानांतर है किसके, सी बी के, जो यल एम है वह समानांतर है सी बी के। और जो देखिए दिया गया है जो यल एन है, जो यल एन है वह समानांतर है, जो यल एन है वह समानांतर है वह किसके, सी डी के, सी डी समानांतर है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिएगा सिद्ध करना है आपको ए एम अपॉन बी एम, ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू ए एन अपॉन डी एन के, डी, ठीक है। तो दिया गया है क्या, दिया गया है यल एम जो है वह समानांतर है सी बी के और यल जो है वह समानांतर है किसके, सी डी के। और सिद्ध करना है आपको ए एम, ठीक है, अपान होगा किसके, एम बी के या बी एम के, और ए एन अपान होगा किसके, डी एन डी के। ठीक है, तो देखिएगा आप देखिए उपपत्ति, तो हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, उपपत्ति सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में आप देख पा रहे हैं, देखिए ए, देखिए जब यल एम समानांतर होगा सी बी के, ठीक है, जब यल एम समानांतर होगा सी बी के तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा तो ए एम अपान बी एम अपान बी एम इक्वल टू हो जाएगा ए एल अपान सी एल के, ए एल अपान सी एल के। समीकरण एक बना दीजिए वैसे। उसी प्रकार से देखिएगा त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यल एन, ठीक है, यल एन जो है वह समानांतर है सी डी के, इसके सी डी के समानांतर है। तो आप लिख सकते हैं ए एन जो होगा, ए एन अपान हो जाएगा, ए एन अपान हो जाएगा ए एल के इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा ए एन अपान हो जाएगा, सॉरी ए एन अपान हो जाएगा एन डी के या डी एन के, ए एन अपान हो जाएगा इसके डी एन के इक्वल टू ए एल अपान हो जाएगा, ए एल अपान हो जाएगा सी एल के। समीकरण को बना दीजिएगा, इस समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, देखिएगा आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड आर इक्वल, राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए एम अपान बी एम, ए एम अपान बी एम इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए एन अपान डी एन, ए एन अपान डी एन के, ठीक है, सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था आपको। घ वाला दिया गया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफल, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच करना है आपको, और क्या ज्ञात करना है, शून्य की ज्ञात करना है। इस द्विघात समीकरण का शून्य की ज्ञात करना है और उन शून्यांकों के गुणनफल और योगफल के सत्यता की जांच करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है, जो द्विघात समीकरण दिया गया है वह x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया गया है, यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा जीरो के, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इस समीकरण को हल करेंगे, देखो 10 1 के 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का ऐसा गुणनफल कीजिए ताकि उसका योगफल क्या हो जाए, 7 हो जाए। 10 का ऐसा गुणनफल कीजिएगा ताकि उसका जो योगफल है वह क्या हो जाए, 7 हो जाए। 5 दूना 10, 5 और 2 को अगर ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से आप x काउंट कर सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 प्लस हो जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 काउंट करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। यहाँ से एक कोष्ठक में x प्लस 5 हो जाएगा, एक कोष्ठक में x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से एक बार हम इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5,
और x प्लस टू इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। जो शून्य प्राप्त होगा, जो आपको शून्य प्राप्त होगा वह -5 और -2 प्राप्त होगा। तो आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू -2। अल्फा इक्वल टू -5 लिख सकते हो और बीटा इक्वल टू -2 लिख सकते हो। तो देखिएगा अब यहां से देखिए इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को हम एक व्यापक सूत्र के समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और यहां से तुलना करके क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। तो यहां से a का मान क्या हो जाएगा, देखिएगा a का मान जो निकलेगा वह x के गुणांक के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो a बराबर हो जाएगा 1। यहां से b का मान जो निकलेगा वह x के गुणांक, यहां से x² के गुणांक का इक्वल होगा a का मान, और b का मान जो निकलेगा वह x के गुणांक के इक्वल हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो b इक्वल टू क्या है, 7 है। उसके बाद यहां से जो c का मान निकलेगा वह एक कांस्टेंट के रूप में है, जो क्या है 10 है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, तो यहां से शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। तो सत्यता की जांच यहां से आप लिख सकते हो, सत्यता की जांच, ठीक है, ये सत्यता की जांच है। यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां से अल्फा का मान कितना है, -5 इंटू हो जाएगा बीटा का मान कितना है, -2 बराबर हो जाएगा माइनस, देखिएगा b का मान कितना है, 7/। ठीक है, अब यहां से देखो, सॉरी ये प्लस है, इंटू नहीं है, क्या है प्लस। ठीक है, 7/, हो जाएगा। यहां पर देखो b का मान 7, a/1 है। ठीक है, अपान 1 हो जाएगा, a का मान क्या है, 1 है। तो यहां से देखिएगा -5 -2 बराबर हो जाएगा -7 के। यहां से 5 और 2 क्या हो जाएगा, -7, कुछ हो जाएगा -7 के। ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या है, -b/a है, और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है c/a हो जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है, -5 इंटू बीटा का मान क्या है, -2 इक्वल टू हो जाएगा। देखिएगा c का मान क्या है, c का मान है 10। यहां से लिख लेंगे 10, a का मान 1 है, तो 5 दूना 10, माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां से 10 बराबर हो जाएगा क्या, 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, तो ग और ख आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा 22 के अंगा वाला क्वेश्चन है। अंगा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्यक पूछे तो आपको फार्मूला यही लगाना है। यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है, 0 से 10 की बारंबारता जो है वह 2 है, 10 से 20 की जो बारंबारता है वह 4 है, 20 से 30 की जो बारंबारता है वह 7 है, 30 से 40 की जो बारंबारता है वह 3 है, 40 से 50 की जो बारंबारता है वह कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता, यहाँ पर हम निकालेंगे, जब माध्यक निकालना होगा आपको तो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है देख लीजिएगा। यहाँ देखिए इसे 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देखिएगा 2 और 4, 4 तो 6 हो जाएगा, 6 और 7, 7 6, 7 6 13 हो जाएगा, 13 और 3, 13 और 3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 और 2, 16 और 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 6 13 16 18 क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुल पद हम निकालेंगे, कुल पद। ठीक है, कुल पद इक्वल टू देखिएगा n/2, n क्या होता है, 2 होता है कुल पद। यहाँ से कुल पद जो हो जाएगा, कुल पद बराबर हो जाएगा, देखिएगा ये जो n होगा, यहाँ से n निकालेंगे, यहाँ से n जब निकालेंगे तो बारंबारता से n निकलेगा, इसे जोड़ दीजिएगा। तो इसे जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पर हम जोड़कर ही यहाँ पर निकाले हैं, तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कुल पद का सूत्र होता है n/2, क्या होता है, n/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल पद जो प्राप्त हो जाएगा 18/2, 2 9 18 कुल पद। तो कुल पद क्या हो जाएगा, 2 9 18, तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 जो होगा वह संचयी बारंबारता में आप देखिएगा 9 कहां से कहां तक प्राप्त होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 9 नहीं मिलेगा, और इनके बीच जो है वह 9 मिलेगा। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इनके बीच हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जब 9 प्राप्त हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, इसे CF कहेंगे, इसे संचयी बारंबारता बोला जाता है। इसे 6 जो है वह क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता हो जाएगा। और यहाँ पर जो 7 प्राप्त होगा, जो यहाँ पर इस लाइन में, इसी लाइन में जो 7 प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, बारंबारता में जो 7 प्राप्त होगा। अब बारंबारता को क्या कहते हैं, F से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसी वर्ग अंतराल में, ठीक है, इसी वर्ग अंतराल में जो यहाँ पर प्राप्त होगा ये हो जाएगा स्मॉल l। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल l। यहाँ से L1 और L2 भी दूसरा, देखिए इसमें 2 सूत्र होते हैं, अप्लाई होता है। तो यहाँ से हम मतलब कि एक ही सूत्र अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर 2 सूत्र लगते हैं, L1 और L2 यहाँ पर लगा करके निकाला जाता है, लेकिन हम एक ही सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा, जो 20 हो जाएगा वह यश हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा यश जो प्राप्त होता है, तो इनके अंतर, इनका क्या होता है, अंतर होता है। और 10 और 20 में जो अंतर होगा, 10 देखिए 20 का 20 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो यहाँ पर यश बराबर क्या हो जाएगा, यश बराबर हो जाएगा 10 के, यश बराबर क्या हो जाएगा, 10 के। अब सभी मान आपको पता है और सभी मान आप इसी में रख लीजिएगा। तो माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा यल का मान क्या है, यल का मान 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस, ठीक है, n/2 अभी आप निकाले हो कितना है, 9 माइनस CF।
सी एफ का मान कितना है 6 अपान हो जाएगा एफ का मान कितना है 7 इंटू हो जाएगा, ठीक है। देखिए एच का मान कितना है 10 है, यहाँ पर 10 लिख दीजिए। अब यहाँ से देखो 20 प्लस हो जाएगा 9 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 3, 9 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 3, ये 3/7 गुणे हो जाएगा 10 के, ठीक है। 3/7 गुणे हो जाएगा कितना 10 के। अब यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस 10 यानी 30/7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30/7 हो जाएगा। अब 20 प्लस यहाँ से 20 प्लस हो जाएगा 7 भाग दीजिएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 दशमलव 7 चौक 28, देखिए 10 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा, दशमलव उठाइएगा 7 3 30 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। देखिए 7 दूनी का हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ से फिर 7 दूनी 14 और 8 से आएगा, देखिए 4.28 हो जाएगा। यहाँ से इसका योग करोगे तो माध्यम जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त हो जाएगा, योग कर दीजिएगा तो हो जाएगा 24.28, क्या प्राप्त हो जाएगा 24.28, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देखिएगा 22 का अंगा हो गया, अब देखिएगा 22 का चा, 22 का चा देखेंगे हम चा वाला। देखिएगा इसमें दिया गया है एक थैले में लाल गेंदें और कुछ नीले गेंदें हैं, यदि इन थैले में से नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में नीले गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना नीले गेंद की संख्या बराबर x, माना नीले गेंद की संख्या इक्वल टू क्या x, और क्या दिया गया है, और दिया गया है देखिएगा नीले गेंद की संख्या पूछा है, नीले गेंद की संख्या बराबर x मान लीजिएगा। उसके बाद थैले में 5 लाल गेंदें हैं, देखिए लाल गेंद की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लाल गेंद की संख्या बराबर कितना दिया गया है 5, लाल गेंद की संख्या बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया है। देखिए यहाँ से कुल गेंदें अगर पूछा जाए, यहाँ से कुल गेंद अगर पूछा जाए, कुल गेंद क्या बताएंगे x + 5, ठीक है। और यहाँ पर कहा है कि नीले गेंद की प्रायिकता जो है वह लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। जो नीले गेंद की प्रायिकता है, नीले गेंद की प्रायिकता वह है, वह बराबर है, ठीक है, लाल गेंद की प्रायिकता के दोगुने से, 2 × लाल गेंद की प्रायिकता, ठीक है, लाल गेंद की प्रायिकता। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा प्रायिकता जब निकालेंगे प्रयोगों की संख्या, यहाँ से लिखेंगे प्रयोगों की संख्या अपान हो जाएगा कुल प्रयोग, या कह सकते हो नीले गेंद की संख्या अपान कुल गेंद, नीले गेंद की संख्या अपान कुल गेंद इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 × लाल गेंद की संख्या अपान हो जाएगा कुल गेंद, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीले गेंद की संख्या क्या है x अपान हो जाएगा कुल गेंद कितना है x + 5 इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 2 × लाल गेंद की संख्या कितनी है 5 है, यहाँ से 5 अपान हो जाएगा कुल गेंद क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, x + 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल टू 2 × 5 10 प्राप्त हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा प्राप्त 10 प्राप्त हो जाएगा। तो नीले गेंद की संख्या हम x माने हैं, तो x का मान क्या आ जाएगा 10, तो हम लिख सकते हैं नीले गेंद की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बात समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 23 वाला क्वेश्चन देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो दिया गया है वह कितना है 157 मीटर है, 157 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का योगफल 68 हो तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है आपको, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है तो भुजा की घात 2 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा की घात 2, क्योंकि आप जानते हो जो वर्ग जो होता है उनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा भुजा की घात 2। यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर सभी हम मान लें x, यहाँ से अगर x मानोगे तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा, यहाँ से क्षेत्रफल x² प्राप्त हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद परिमाप जो होता है वह इन सभी भुजाओं का योगफल होता है। अर्थात कह सकते हो जो परिमाप होता है परिधन माप, परिमाप मतलब हो जाता है उनकी पूरी लंबाई, उनकी पूरी क्या हो जाती है लंबाई होती है। तो वर्ग जो होगा उनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। यहाँ से क्या हो जाएगा x कितनी बार है तो 4 भुजा है तो 4x हो जाएगा। जो परिमाप प्राप्त हो जाएगा वह क्या प्राप्त हो जाएगा 4x प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर यहीं पर ठीक है आयत दिया हो, आयत तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए ये हो गया, ए बी हो गया, लेंथ हो गया, ए विड्थ हो गया, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ए आयत है और इसका क्षेत्रफल परिमाप, अगर परिमाप हम यहाँ करेंगे तो यल ए भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। टोटल लंबाई देखिए यल प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा 2l
2l प्लस 2b, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो l प्लस b हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यहाँ से हम कह सकते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो जो परिमाप होगा, जो आयत का परिमाप होगा वह 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर कहा है कि 2 वर्ग हैं और उन वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल दिया गया है वह कितना है, 157 वर्ग मीटर है। तो मान लीजिएगा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना है, x है, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर मान लीजिएगा y है। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा कितना है, y है। यहाँ से देखिएगा तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा, भुजा की घात, ठीक है 2, यहाँ से हो जाएगा x², ठीक है x² प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कह सकते हो बराबर y² हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, ठीक है x² प्लस y² बराबर कितना दिया गया है, 157 मीटर स्क्वायर दिया गया है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफल x² और y² है, इनका योगफल तो x² प्लस y² बराबर कितना दिया है, 157 वर्ग मीटर दिया गया है। उसके बाद कहा है यदि इनके परिमापों का योगफल, देखिए तो पहले वर्ग का जो परिमाप होगा, पहले वर्ग का, यहाँ से आप देख सकते हो पहले वर्ग का परिमाप जो प्राप्त होगा क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप जो प्राप्त हो जाएगा वह क्या प्राप्त हो जाएगा, 4y। और इन परिमापों का योगफल जो दिया गया है वह दिया गया है कितना, 68 दिया गया है। इन परिमापों का योगफल जो दिया गया है 68 दिया गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4x प्लस 4y इक्वल टू 68। इसे समीकरण 1 आप बना लीजिएगा, इसे समीकरण 1 बना लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन कर लें, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन, x प्लस y बराबर हो जाएगा 68। देखिए यहाँ से हो जाएगा x प्लस y बराबर 68/4 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो 17 चौका 68 होता है। x प्लस y बराबर हो जाएगा 17, x प्लस y बराबर हो जाएगा कितना, 17 के। अब यहाँ से हम अगर क्या करें, अगर y का मान 17 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिएगा तो हो जाएगा समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान क्या है, देखिए x² हो जाएगा प्लस, और ये y का मान, ठीक है कितना, 17 माइनस x, ये हो जाएगा 17 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 157। तो होल स्क्वायर खोलिएगा तो हो जाएगा x² प्लस 17 का होल स्क्वायर करोगे 289 आ जाएगा, माइनस 17 का योग, तो 17 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 289 माइनस x² सॉरी प्लस x², क्योंकि a माइनस b का सूत्र होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 17 दूना 34 x 34ab, ठीक है 17 दूना 34 हो जाएगा 34, ठीक है 2ab होता है 34, x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 157 के, बराबर हो जाएगा 157 के। यहाँ से देखिएगा x 2x हो जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ पर देखो यहाँ से हो जाएगा माइनस 34 x लिख लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद देखिएगा प्लस 289, इसे भी इस साइड कराइए 157 बराबर हो जाएगा 0। अब उसके बाद देखिएगा 34x है, सॉरी 34x है, तो हो जाएगा 2x² है, 2x² तो हो जाएगा 2x² माइनस 34x। यहाँ पर देखिए 289 में हम 157 घटाएंगे तो 9 में से अगर 7 घटाओगे, ठीक है 9 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। 9 में से 7 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 8 में से 5 घटाओगे कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2 जब कॉमन करेंगे तो जाएगा x² माइनस 17x प्लस, देखिएगा 2 छंग 12 66 बराबर हो जाएगा 0 के। इसे हिसाब भेज दीजिएगा x² माइनस 17x प्लस 66 बराबर हो जाएगा 0 के। देखिएगा 11 छक्का 66, 11 और 6 17 हो जाएगा। यहाँ से x² माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर हो जाएगा 0 के। x काउंट कर लीजिएगा, x माइनस 11 माइनस 6 काउंट कर लीजिएगा, x माइनस 11 बराबर हो जाएगा 0 के। x माइनस 11, ठीक है, और x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0 के। x माइनस 11 बराबर 0 के, x बराबर 11 के हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा 6 के। तो x का मान और y का मान क्या, x का मान 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा x का मान जब 6 आ जाएगा हम y का मान निकालेंगे, मान 6 आ जाएगा तो y का मान निकालेगा, तो y का मान इसे तो मान लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिएगा। समीकरण 2 क्या है, x प्लस y क्या है, x प्लस y बराबर कितना है 17 है। यहाँ से देखिएगा x का मान 6 प्लस y बराबर हो जाएगा 17, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 17 माइनस 6, y बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। तो जो x का मान आएगा वह क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा, और जो y का मान आएगा वह क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका 6 होगा और इसका 11 हो जाएगा। तो पहले वर्ग की भुजा जो हो जाएगी वह कितना हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा कितना, 6 के, और दूसरे वर्ग की भुजा जो प्राप्त होगा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 के। दूसरे वर्ग की भुजा क्या प्राप्त हो जाएगी, 11 के। इसके बाद हम चलेंगे अथवा वाले क्वेश्चन पर। देखिएगा अथवा वाला क्वेश्चन है 23 का अथवा। यहां से हम 23 का अथवा पर चलेंगे। 23 का अथवा पर देखिएगा, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर धारा की दिशा में 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलता है, और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा जो एक धारा है, मतलब धारा की चाल है, और एक नाव की चाल है। ठीक है, एक धारा की चाल है और एक नाव की चाल है। तो एक नाव की चाल जब शांत जल में, जब धारा नहीं रहता है तो वहां पर शांत जल में तो वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, कितना, 24 किलोमीटर की दूरी। और वही जब धारा के विपरीत चलती है, जब वह नाव, तो 24 किलोमीटर की दूरी ही, ठीक है, जब धारा के विपरीत चलती है, उस चलने में उसका जो अंतर प्राप्त होता है वह 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो देखिएगा, माना धारा की चाल बराबर कितना है, x, माना धारा की चाल बराबर x, माना धारा की चाल बराबर x। ठीक है, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, शांत जल में नाव की चाल जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत नाव की चाल जो हो जाएगी, विरुद्ध जब चलेगी, तो यहाँ से धारा के शांत जल में, ठीक है, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, तो विपरीत जब चलेगी तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यक्स माइनस यहाँ से सॉरी 18 माइनस हो जाएगा यक्स, 18 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, 18 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के विपरीत। और देखिएगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जब विरुद्ध चलेगा, जब विपरीत चलेगा तो चाल जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जब दिशा में, उसी दिशा में, समान दिशा में ही चलेगा तो चाल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 18 प्लस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और कुल दूरी दिया गया है, कुल दूरी बराबर दिया गया है कितना, 24 किलोमीटर दिया गया है, 24 किलोमीटर दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, जब समय आप निकालोगे शांत जल में, सॉरी धारा के विपरीत, ठीक है, जो समय होगा धारा के विपरीत नाव द्वारा लगा समय बराबर हो जाएगा क्या, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। देखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा दूरी कितना है, 24 अपान हो जाएगा, चाल कितना है देखिएगा 18 माइनस यक्स। ठीक है, उसके बाद धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव द्वारा लगा समय। उसके बाद देखिएगा धारा की दिशा में नाव द्वारा लगा समय, देखिएगा बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। आप लिख सकते हो समय t2 इक्वल टू दूरी 24 बटे चाल, चाल क्या है 18 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, और जो समय लग रहा है वह कितना अधिक लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा, t1 माइनस t2 बराबर कितना, 1 घंटा। तो यहाँ से t1 24 अपान 18 माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा 24 अपान 18 प्लस एक्स बराबर है 1। देखिएगा यहाँ से 24 हो जाएगा 18, 24 कॉमन कर लीजिएगा, 24 कॉमन कर लीजिएगा और इसमें गुणा कर लीजिएगा, तो 18 प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 18 माइनस एक्स अपान हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 24, यहाँ से देखिए 24 से साइड कर दीजिएगा, 18 प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 18, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपान 24 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 18 का वर्ग करोगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 2x यहाँ से गुणा कर दीजिएगा 24 का, तो 24 इंटू 2x इक्वल टू हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 गुना 48, 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे इस साइड सभी को इस साइड कीजिएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस सॉरी प्लस 48x माइनस 324 बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिएगा 54 छक्का होता है 324, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 54x माइनस देखिएगा 54 में से 6 घटा लेंगे तो हमें 48 प्राप्त हो जाएगा, 6x माइनस हो जाएगा 324 बराबर हो जाएगा 0 के। तो x कॉमन कर लीजिएगा, x प्लस 54 हो जाएगा ये, और माइनस 6 कॉमन कर लीजिएगा, x प्लस 54 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। इस साइड देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए x प्लस 54 इंटू हो जाएगा x माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0 के, x प्लस 54 बराबर 0 के, x माइनस 6 बराबर 0 के, x बराबर हो जाएगा माइनस 54 के, और x बराबर हो जाएगा क्या 6 के। ठीक है, ये देखिए a अमान्य होगा क्योंकि माइनस में है, a अमान्य हो जाएगा और मान्य यही हो जाएगा। ठीक है, मान्य क्या हो जाएगा x, तो x का मान कितना आया 6 है, तो हम कह सकते हैं धारा की चाल जो प्राप्त हो जाएगी वह क्या प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं धारा की चाल बराबर कितना है 6। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 24 क्वेश्चन पर, 24 वाले क्वेश्चन पर। देखिएगा 24 वाला क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। ये मान लीजिएगा एक पेडेस्टल है, क्या है पेडेस्टल मान लीजिएगा ये पेडेस्टल है, और इस पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगाई गई है और जिसकी ऊंचाई क्या है 1.6, जिसकी ऊंचाई 1.6। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण जो है वह 45 अंश है, उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, और 45 अंश है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के देखिएगा मूर्ति का जो शिखर बिंदु है, मूर्ति का भूमि से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वह 60 अंश है, और यहाँ पर दिया गया है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर के का उन्नयन कोण जो है वह 45 अंश है। उन्नयन कोण क्या है 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई यच का मान आपसे पूछ रहा है, यच का मान क्या कह रहा है पूछ रहा है। तो यहाँ से हम मानेंगे बी और सी जो है वह कितना है यक्स है, बी और सी मान लीजिएगा यक्स है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से त्रिभुज देखिएगा बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हो जाएगा यच अपान, ठीक है, यच अपान आधार कह सकते हो बीसी अर्थात यक्स कह सकते हो। तो एक इक्वल हो जाएगा यक्स अपान यक्स के, तो यच इक्वल क्या हो जाएगा यक्स के। उसके बाद देखिएगा tan, देखिएगा उसके बाद त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा tan 60 अंश बराबर हो जाएगा देखिए लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ से ए सी अपान कह सकते हो बी सी, अपान कह सकते हो बी सी। तो tan 60 अंश इक्वल हो जाएगा ए बी, देखिए ए सी कितना है, ए सी है देखिए टोटल लंबाई क्या हो जाएगी 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच हो जाएगा ऊंचाई। उसके बाद ये हो जाएगा यक्स। देखिएगा यहाँ से tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस एच अपान हो जाएगा यक्स के। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा यक्स को इस साइड लीजिएगा तो यक्स √3 इक्वल हो जाएगा 1.6 प्लस एच के, 1.6 प्लस एच के हो जाएगा। अब देखिएगा तो यच बराबर क्या है यक्स के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यच बराबर क्या है यक्स के, तो हम यक्स के स्थान पर हम यच लिख सकते हैं यच √3 इक्वल हो जाएगा 1.6 प्लस एच को इस साइड कीजिएगा तो यच √3 माइनस एच इक्वल हो जाएगा 1.6। देखिए एच कॉमन कर लीजिएगा √3 माइनस 1 इक्वल 1.6 हो जाएगा, एच इक्वल 1.6 अपान √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से परिमेयीकरण कर लीजिएगा एच इक्वल 1.6 देखिएगा इंटू कर दीजिएगा √3 प्लस 1 से गुणा कर दीजिएगा ऊपर और नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस सॉरी प्लस 1, एच इक्वल हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से √3 का स्क्वायर एक माइनस बी, ए प्लस बी का जो सूत्र होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एच इक्वल 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 माइनस बी हो जाएगा, एच इक्वल हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2 8 16, एच बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसकी क्या हो जाएगी पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 यही आंसर आ जाएगा। देखिएगा 24 के अथवा वाला क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर चौड़ी जो है वह सड़क है के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, समान ऊंचाई वाले दो खंभे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और खंभों की ऊंचाई शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और देखिए 60 अंश एक और है और एक और क्या है 30 अंश है। इसके बाद पूछा है कि देखिएगा खंभों की जो ऊंचाई है वह समान है, तो खंभों की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिएगा और खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से देखिएगा दो खंभा है,
और उन खंभों के बीच की दूरी को क्या है, वह 80 मीटर है। और इस खंभे इस खंभे के शिखर से उन्नयन कोण जो है वह 30 अंश है, और इस खंभे से उन्नयन कोण जो है वह 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में देखेंगे तो tan 60 अंश, पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, त्रिभुज tan 60 अंश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से लंब बटे आधा, तो h बटे x हो जाएगा। tan 60 अंश का मान √3 इक्वल टू h अपान x हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा x √3 यहाँ से। ठीक है, त्रिभुज सी डी ओ में, त्रिभुज सी डी ओ में tan 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यहाँ से इसकी दूरी जो प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से देखिए इसकी दूरी जो प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा, देखिए टोटल दूरी कितनी 80, यहाँ तक कितना दूरी है x है, 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये दूरी का प्राप्त हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा h अपान 80 माइनस x, 80 माइनस x की, 80 माइनस x की, 80 माइनस x की, यहाँ से देखिएगा 1 अपान √3 होता है इसका मान, तो h अपान हो जाएगा 80 माइनस x की, 80 माइनस x इक्वल हो जाएगा √3 यस हो जाएगा, देखिएगा √3 यस हो जाएगा। अब यहाँ से यस का वैल्यू रख दीजिएगा, तो 80 माइनस यस बराबर हो जाएगा √3, यस का वैल्यू क्या है, यस √3 इंटू यस √3, यस √3 है, तो 80 माइनस यस इक्वल हो जाएगा, देखिएगा 3 का √3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, √3 का गुणा अगर किया जाता है तो √ हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा इसे इस साइड कीजिएगा तो 3x माइनस x, 3x प्लस x बराबर हो जाएगा 80 के, इसे इस साइड करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 80 के, x बराबर हो जाएगा 80 बटे 4 के, x बराबर हो जाएगा कितना 20 के, x बराबर क्या आ जाएगा 20 के, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी प्राप्त हो जाएगी वह 20 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो प्राप्त हो जाएगी 80 माइनस x कर सकते हैं, 80 माइनस 20 तो हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर और 60 मीटर, 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है, 20 मीटर और 60 मीटर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद